लिखेंगे टॉपिक। कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। ओवरऑल बीईपी, देखिए whenever an entity engaged in multi products and sell them in some specific ratio, some specific ratio called as sales mix, called as sales mix ratio, and entity wants to know BEP on overall basis. It is known as overall BEP or कंपोजिट बीईपी, कंपोजिट बीईपी। समझेंगे क्या डेफिनेशन हमने लिखी है। देखिए ओवरऑल का मतलब होता है टोटल, ओवरऑल का मतलब होता है टोटल। देखिएगा, मान लेते हैं एक एग्जांपल से मैं उसको बताता हूं। ये एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है। ये ए लिमिटेड दो प्रोडक्ट में डील करती है, मल्टी प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई, जिनके बीच में एक सेल्स मिक्स रेशो चल रहा है 5:3 का। व्हाट डज इट मीन? अगर आप 5 यूनिट एक्स की बेचते हो तो आपकी 3 यूनिट वाई की बिकेंगी। सेल्स मिक्स का मतलब हो गया कि आप एक्स की 5 यूनिट और वाई की 3 यूनिट बेच पाते हो। या मैं ये बोलूं सेल्स मिक्स है 3:2। तो व्हाट डज इट मीन? अगर x की 3 यूनिट बेचते हो तो y की 2 यूनिट बिकती हैं। यानी अगर एक कंपनी मल्टी प्रोडक्ट्स में एंगेज्ड है और उनको बेचा जाता है एक स्पेसिफिक रेशो में, जिसको हम बोलते हैं सेल्स मिक्स रेशो। अब मुझे एक बात बताना,
ए लिमिटेड की फिक्स कॉस्ट जो लग रही है वो लग रही है, मान लो 1,20,000। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। बीईपी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाना चाहिए, दैट इज योर बीईपी। लेकिन अब समस्या क्या है, कुछ कंट्रीब्यूशन तो एक्स कमा कर दे रहा है और कुछ कंट्रीब्यूशन वाई कमा कर दे रहा है, और वो भी इस मिक्स के रेशियो में। तो अब ये एंटिटी ये जानना चाहती है कि हमारे पूरे बिजनेस का बीईपी क्या आएगा, जिस बिजनेस में हम मोर देन वन प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कंपोजिट बीईपी और ओवरऑल बीईपी। बोलिए, मीनिंग क्लियर है सबको? इस कंपनी की फिक्स कॉस्ट टोटल में लग रही है 1,20,000, और इसमें ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो एक्स भी कुछ कमा कर दे रहा होगा और वाई भी कुछ कमा कर दे रहा होगा। तो हम ये जानना चाहते हैं इस ए लिमिटेड का टोटल बीईपी सेल वैल्यू क्या होगी, जिसमें ये दोनों प्रोडक्ट कवर हो रहे होंगे। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल बीईपी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। सर हाँ जी। सर बीईपी का क्या यूज आता है सर इसके अंदर? बीपी से ये पता लगता है ना हमें कि भाई हम एटलीस्ट उतना तो रिकवर, देखो क्या होता है, हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, हम ये निकाल पाए कि हमारे इतनी यूनिट पर हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि यार कौन सा प्रोडक्ट हमारा फायदेमंद है और कौन सा नहीं। हम इनके इंडिविजुअल बीपी भी निकाल पाएंगे उसके बाद। तो जानते हो, मैनेजमेंट ये ध्यान दे सकता है, मान लो ये प्रोजेक्ट ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ये प्रोडक्ट कम कंट्रीब्यूशन दे रहा है, बट हम इसको भी बना रहे हैं, तो मैनेजमेंट आगे डिसीजन लेगा ना कि इस प्रोडक्ट को बंद कर दो। यस सर। समझ लो, डिसीजन मेकिंग अपना इस सब्जेक्ट में एक और इस चैप्टर में पार्ट है जो हम सेकंड ग्रुप में पढ़ते हैं, डिसीजन मेकिंग। ये सब उन्हीं चीजों पर बेस्ड है। क्लियर? यस सर। चलिए, अब बात ये आती है कि इस ओवरऑल बीपी को निकाला कैसे जाएगा। तो लिखें, सेल्स मिक्स रेशो, पीछे लीजिए, सेल्स मिक्स रेशो कैन बी, ये जो सेल्स मिक्स रेशो है ये हो सकता है बेस्ड ऑन यूनिट्स, यूनिट्स के बेसिस पर, या बेस्ड ऑन वैल्यू, वैल्यू के बेसिस पर। हमें दो तरीके से अपने क्वेश्चन को सीखना है। अगर हमें जो सेल्स मिक्स दिया हुआ है वो यूनिट पर बेस्ड है, या अगर जो सेल्स मिक्स दिया हुआ है वो वैल्यू पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं केस ए। लिखो, व्हेन सेल्स मिक्स रेशो is given in unit terms, in unit terms, यानी आपको जो सेल्स मिक्स रेशो दिया गया है वो यूनिट्स की टर्म्स में दिया गया है। स्टेप 1, कैलकुलेट
contribution per unit of each product separately. ये लीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर प्रोडक्ट का सेपरेट सेपरेट कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। जैसे ये प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है, इनकी सेलिंग प्राइस ले लोगे, इसमें से माइनस कर दोगे वेरिएबल कॉस्ट, तो आपके पास दोनों प्रोडक्ट का सेपरेट सेपरेट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ये लीजिए, दैट इज योर स्टेप नंबर 1। अगर आपको सेल्स मिक्स रेशो यूनिट्स को लेकर दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी आपके प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, जिन प्रोडक्ट्स में भी आप डील करते हो, उनका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप कैलकुलेट कर लोगे। चले, स्टेप 2, कैलकुलेट, क्या हुआ, नहीं लिखा क्या, लिखो, कैलकुलेट वेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, where weights are according to sales mix। आपका जो सेल्स मिक्स है उसे ही वेट्स मानते हुए वेटेड कंट्रीब्यूशन निकालोगे। देखो, ये ए और बी है, आपने ऑलरेडी स्टेप 1 में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला हुआ है, फिर यहां लिख दूंगा वेट्स, ठीक है। जैसे आपका रेशो है 5:3, तो इसका वेट 5 हो गया, इसका वेट 3 हो गया, और इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वेटेड कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ये ए है, ये बी है, तो ए इंटू बी करूंगा तो वो आएगा वेटेड कंट्रीब्यूशन। दैट इज वेटेड कंट्रीब्यूशन। ये लीजिए, ये आपका आ गया वेटेड कंट्रीब्यूशन। दैट इज योर स्टेप नंबर 2। बेसिकली एक ही स्टेटमेंट में हमारी दोनों स्टेप बन जाएंगी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के नीचे ही वेट्स लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वेटेड कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। चलिए, स्टेप 3, कैलकुलेट
वेटेड एवरेज कैलकुलेट वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कैसे निकालोगे? टोटल वेटेड कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। व्हाट डज इट मीन? ये आपका वेटेड कंट्रीब्यूशन आया है, इन दोनों को प्लस कर लो और डिवाइडेड बाय इन दोनों वेट्स का टोटल। वेटेड एवरेज कैसे निकालोगे? ये जो दोनों वेटेड कंट्रीब्यूशन आए हैं इनका टोटल डिवाइडेड बाय ये जो वेट्स आपने लिखे हैं इनका टोटल। तो आपके पास क्या आ जाएगा? पर यूनिट का वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कैलकुलेट ओवरऑल बीईपी यूनिट्स। अब हम ओवरऑल बीईपी निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास ओवरऑल कंट्रीब्यूशन आ चुका है, ओवरऑल फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है। तो बीईपी कैसे निकलेगा? आपको जो टोटल फिक्स कॉस्ट दी हुई है इसको डिवाइड कर दीजिए वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। ये लीजिए, ये आपके पास ओवरऑल बीईपी आ गया। रीजन, आपके पास ये जो फिक्स कॉस्ट आई ये भी ओवरऑल आई है और आपके पास जो ये वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन आया है ये भी ओवरऑल आया है। तो ओवरऑल फिक्स कॉस्ट को ओवरऑल वेटेड एवरेज से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ओवरऑल बीईपी इन यूनिट आ जाएगा। यही लिख देता हूं स्टेप 5। स्टेप 5, कैलकुलेट बीईपी फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट। इंडिविजुअल प्रोडक्ट अब अगर मैंने ओवरऑल बीईपी निकाल लिया और मुझे इंडिविजुअल प्रोडक्ट का बीईपी निकालना है तो क्या करूंगा? ओवरऑल बीईपी इंटू सेल्स मिक्स रेशो। सिंपली जैसे मान लीजिए आपका 5:3 का रेशो है तो जितना ओवरऑल बीईपी आया उसका 5/8 एक प्रोडक्ट का बीईपी हो गया और उसका 3/8 दूसरे प्रोडक्ट का बीईपी हो जाएगा। वापस से सुन लेना, मान लीजिए आपका ओवरऑल बीईपी आ गया 1500। अब आपको अगर इंडिविजुअल प्रोडक्ट का बीईपी निकालना है तो 1500 इंटू 5/8 ये आपके पहले प्रोडक्ट का इंडिविजुअल बीईपी हो गया और 1500 इंटू 3/8 ये आपके दूसरे प्रोडक्ट का बीईपी आ जाएगा। ये आपकी स्टेप्स हैं ओवरऑल बीईपी निकालने की। अगर आपका सेल्स मिक्स रेशो जो है वो यूनिट टर्म्स में गिवन है, is given in unit terms,
एग्जाम्पल, आइएगा, A Limited provide following data in respect of two products, X और Y। आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है 20 रुपीज और 24 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको दे रखी है 8 रुपए और 6 रुपए। टोटल फिक्स कॉस्ट एक मिनट, टोटल फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 1,40,000। कैलकुलेट overall BEP if sales mix ratio is 2:1। Calculate overall BEP if sales mix ratio is 3:2। Individual BEP in both case, in both first and second, और साथ में आपको दोनों केसेस में इंडिविजुअल बीपी भी निकालना है। ये लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आएगा अगर आपको सेल्स मिक्स रेशियो इन यूनिट टर्म्स आपको दे रखा है। कर लें सभी जने आराम से। फर्स्ट पार्ट करवाऊंगा, सेकंड पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, सिमिलर मैनर में आप करोगे। आइएगा, सॉल्यूशन कुछ नहीं, बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है अपने को। आइए, इफ सेल्स मिक्स रेशियो
इज 2:1। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अगर सेल्स मिक्स रेशियो 2:1 है, एक्स प्रोडक्ट वाई प्रोडक्ट, सेलिंग प्राइस बताइए। सेलिंग प्राइस है 20 और 24, तो लीजिए 20 और 24 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 8 और 6, ये लीजिए कंट्रीब्यूशन आ गया यहां तो 12 और यहां 18। वेट्स मैंने आपको बोला जो सेल्स मिक्स है वही वेट दे दो, तो इसका वेट 2 हो गया, इसका वेट 1 हो गया। तो यह आपका वेटेड कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, 24 का वेटेड कंट्रीब्यूशन और 18 का वेटेड कंट्रीब्यूशन। ये स्टेप 1 और 2 मैंने एक साथ लगा दिया, 24 का वेटेड कंट्रीब्यूशन और 18 का वेटेड कंट्रीब्यूशन। आगे चलता हूं, मैं यहीं लिख देता हूं। अब हम निकालेंगे वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन। तो मैंने आपको बोला वेटेड एवरेज कैसे निकालना है, इन दोनों का टोटल 24 प्लस 18 तो 42 हो गया, डिवाइडेड बाय वेट्स का टोटल हो गया 3, ये लीजिए 42 डिवाइड बाय 3 यानी 14 आपका वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। एग्जांपल दिखाऊं वापस, ये लो आ जाओ आगे बढ़े आप। ये हमारा वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन आ गया, सब कुछ नहीं है। अब ओवरऑल बीईपी निकाल दो। ओवरऑल बीईपी हमारी फिक्स कॉस्ट है 1,40,000 डिवाइडेड बाय 14 आपका वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन आया, 1,40,000 डिवाइड बाय 14, दैट मीन्स आपके पास 10,000 यूनिट्स हैं ओवरऑल बीईपी में 10,000। अगर हाथों हाथ इनका इंडिविजुअल भी निकाल दो, इंडिविजुअल बीईपी बताइए, तो x का हो जाएगा 10,000 इंटू 2/3, बस रेशो में बांटना है, और y का हो गया 10,000 इंटू 1/3, 2:1 के रेशो में इस ओवरऑल बीईपी को बांट दो। 6,667 यूनिट और 3,333 यूनिट्स। ये लीजिए, ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आपका सेल्स मिक्स रेशो 2:1 है तो आप कैसे करोगे बताइए, कोई डाउट इसमें? एक सिंपल प्रोसेस पर बेस्ड है। इसका सेकंड पार्ट आप कर लोगे तो मैं आपको इसका केस बी की भी स्टेप्स लिखवा देता हूं। इसी तरह से अब इस क्वेश्चन को आप करना 3:2 के आधार पर, कि अगर सेल्स मिक्स रेशियो 3:2 हो जाए तो आप कैसे करोगे। आओ लिखोगे केस बी। when
sales mix ratio in value is given. Sales mix ratio वेटेड एवरेज के लिए वेट्स के टोटल से डिवाइड होता है ना. वेटेड एवरेज कैसे निकालते हो आप? बचपन में निकाला होगा ना. टोटल ऑफ वेट से डिवाइड कर देते हैं अपन, तो वो हमारा वेटेड एवरेज आ जाता है. तो 3 है ना वेटेड एवरेज, वेट्स का टोटल 2 + 1. ठीक है. हाँ, व्हेन सेल्स मिक्स रेशियो इन वैल्यू इज गिवन. आपको जो सेल्स मिक्स रेशियो है इस बार वो रुपी टर्म्स में दिया हुआ है, वैल्यू की टर्म्स में. स्टेप 1, वैल्यू की टर्म्स का मतलब क्या हो गया? जैसे मैं आपको ये बोलूं 50,000 रुपए की एक्स की सेल होती है तो 40,000 रुपए की बी की सेल होती है. यानी यूनिट्स के बजाय इस बार आपको वैल्यू में दिया जाएगा. लिखो, क्वेश्चन कल कर लेंगे, आप एक बार स्टेप्स लिख लो बस. कैलकुलेट contribution in value for each product. For each product, हर प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन इन वैल्यू निकालेंगे. पर यूनिट के बजाय वैल्यू में वर्किंग होगी. सबसे पहले सेल्स लिखोगे इन वैल्यू टर्म्स, इसमें से माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट. ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा इन वैल्यू टर्म्स. पर यूनिट के बजाय इस बार टोटल वैल्यू में चलेंगे. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. स्टेप 2, कैलकुलेट ओवरऑल पीवी रेशो. ओवरऑल पीवी रेशो निकालेंगे. टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इंटू 100. ये देखिएगा पीछे, इन दोनों कंट्रीब्यूशन को जोड़ दो तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, और दोनों की सेल्स को जोड़ दोगे तो ये टोटल सेल्स आ गई. तो ओवरऑल बेसिस पर पीवी रेशो निकल जाएगा. और लास्ट स्टेप में कैलकुलेट ओवरऑल बीईपी इन वैल्यू. अब हम वैल्यू में क्या निकाल लेंगे? ओवरऑल बीईपी निकाल देंगे. टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओवरऑल पीवी रेशियो. ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया. इसमें आपसे इंडिविजुअल नहीं मांगा जाता है, जनरली ओवरऑल बीईपी तक ही मांग लिया जाता है बस. और मांगा भी जाए तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू के रेशो में बांट दो तो आपके पास इंडिविजुअल बीईपी आ जाएगा. 3 स्टेप हैं. कंट्रीब्यूशन इन वैल्यू निकालोगे, पीवी रेशो कंप्यूट करोगे, और फिर टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, तो आपके पास बीईपी इन वैल्यू का आंसर आ जाएगा. तो ये आपका आज एक और टॉपिक कंप्लीट हो गया है.
ओवरऑल बीईपी का कॉन्सेप्ट, जिसके क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं, निकाल सकते हो। मैंने कहा ना जनरली इसमें मांगा नहीं जाता, मांगा जाएगा तो उसी तरीके से करोगे, ओवरऑल बीईपी को रेशो में बांट दोगे, सेल्स के रेशो में। बिल्कुल। तो ओवरऑल बीईपी के कॉन्सेप्ट दो तरीके से टेस्ट किए जाते हैं, इन यूनिट्स के टर्म्स में और इन वैल्यू के टर्म्स में। डन। चलिए, नहीं नहीं अंजलि, जो थ्योरी आएगी वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। तो ये चैप्टर पूरा प्रैक्टिकल आता है आपका। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक।